नमस्कार। आज हम भारत में अंगदान और उसमें परिवार की भूमिका पर बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जहां किसी की अपनी इच्छा और परिवार की हाँ या ना, ये दोनों बातें आमने सामने आती हैं। और इस चर्चा के लिए हमने जानकारी ली है सीएस डॉक्टर सरिता पांडे के पॉडकास्ट जीवनदान एक नई शुरुआत से। उसका एक एपिसोड है जिसका नाम है परिवार की भूमिका हाँ या ना का सबसे अहम फैसला। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में अंगदान के लिए परिवार की रजामंदी, मतलब हाँ कहना, क्यों इतना जरूरी है और ये कैसे किसी की जो आखिरी इच्छा होती है उस पर असर डाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी, जो सामने आती है वो ये कि भारत में अंगदान के लिए परिवार की सहमति अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। जी बिल्कुल। अगर किसी ने मान लीजिए डोनर कार्ड भरा भी है, साइन भी किया है, तब भी आखिरी फैसला परिवार का ही होगा, खासकर ब्रेन डेथ की स्थिति में। हाँ, ब्रेन डेथ यानी जब मस्तिष्क काम करना बंद कर दे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सबसे पहले परिवार से ही बात करते हैं। जी, और ये बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि डोनर कार्ड आपकी इच्छा तो जाहिर करता है, एक तरह का इच्छा पत्र है वो। हाँ, इच्छा पत्र। दान नहीं हो सकता। ये उस मुश्किल घड़ी की मतलब असलियत है जब फैसला लेना होता है। सिर्फ वो कार्ड होना काफी नहीं है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पॉडकास्ट में इस बात पर काफी जोर है कि अपने इस फैसले के बारे में परिवार से पहले ही बात कर लेना, खुलकर बात कर लेना कितना जरूरी है। हाँ, जैसा उसमें कहा भी गया है, वरना आपकी इच्छा अधूरी रह सकती है। और सुझाव ये दिया गया कि बात बिल्कुल सीधी रखें। जैसे, देखो, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मैं चाहूंगा कि मेरे अंग किसी और के काम आए, किसी को नई जिंदगी दें। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जैसे नोटो यानी जो राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है या जो कानून है, उनकी जानकारी देना भी मददगार हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि इससे ना लोगों का डर या जो गलत फहमी है वो दूर होती है। उन्हें पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, कानूनी है। तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये परिवार को उस बहुत ही भावनात्मक और मुश्किल वक्त के लिए मानसिक रूप से तैयार करना भी है। हाँ, ये बात तो है। जैसे हम वसीयत या बीमा वगैरह की बात पहले कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह इस पर भी स्पष्टता होनी चाहिए। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही संवेदनशील स्थिति का जिक्र आता है कि जब ब्रेन डेथ हो जाती है और मरीज आईसीयू में है, तब डॉक्टर परिवार से पूछते हैं अंगदान के बारे में। जी, जाहिर है उस वक्त तो परिवार गहरे सदमे में होता है, भावनात्मक उतल पुतल मची होती है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है, ऐसे में अगर आपने पहले बात नहीं की होती तो जवाब अक्सर ना ही होता है, और ये समझा जा सकता है। उस वक्त हाँ कहना शायद बहुत मुश्किल है। सही कहा आपने। उस दुख और सदमे की हालत में बिना किसी पिछली बातचीत के नहीं कह देना एक तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा। हाँ, लेकिन यहीं पर वो पहले की हुई बातचीत वो सब कुछ बदल देती है। जैसा स्रोत में बताया गया है, जिन परिवारों ने पहले बात की होती है ना, वो अक्सर कहते हैं ये उनका सपना था और हम इसे पूरा करेंगे। तो ये अचानक से आया बोझ नहीं रहता, बल्कि अपने किसी प्रियजन की आखिरी इच्छा पूरी करने का एक सार्थक काम बन जाता है। इसीलिए स्रोत ऐसे परिवारों को सच्चे हीरो कहता है, और वो वाकई हैं। वाकई। अच्छा, स्रोत से एक और अहम विचार सामने आता है कि अंगदान सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये एक पारिवारिक निर्णय भी है। इसका क्या मतलब समझें? इसका मतलब काफी गहरा है। ये दिखाता है कि ये फैसला सिर्फ उस एक व्यक्ति का नहीं है जिसकी इच्छा थी। जब परिवार हाँ कहता है तो ये उनके साझा मूल्यों, उनकी आपसी समझ और एक दूसरे के लिए जो समर्थन है उसका प्रतीक बन जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब जब पूरा परिवार इस फैसले में एक साथ होता है तो न केवल वो प्रक्रिया आसान हो जाती है, बल्कि उस व्यक्ति की इच्छा का सम्मान भी पूरे परिवार की सहमति से होता है। ये सिर्फ कानूनी सहमति नहीं रह जाती, एक भावनात्मक एकजुटता बन जाती है। भावनात्मक एकजुटता, सही कहा। और शायद इसीलिए स्रोत में आम लोगों को, माता पिता को, शिक्षकों को, सबको प्रोत्साहित किया गया है कि इस विषय पर बात करें, बातचीत शुरू करें। जी बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो इन छोटी छोटी बातों को, इन संवादों को सामान्य बनाने से ही समाज में अंगदान को लेकर जो एक हिचक है वो कम होगी। हाँ, वो हिचक टूटेगी, स्वीकृति बढ़ेगी और आखिरकार हम ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद कर सकेंगे। तो ये जो व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत है, इसका एक बड़ा सामाजिक असर हो सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो निचोड़ निकल रहा है वो यही है कि भारत में अंगदान को सफल बनाने के लिए परिवार की सहमति और उनकी समझ, ये शायद सबसे मजबूत स्तंभ हैं। बिल्कुल। डोनर कार्ड भरना एक अच्छा पहला कदम हो सकता है,
एक इरादा जाहिर करता है, पर परिवार के साथ खुली स्पष्ट बातचीत ही उस इरादे को हकीकत में बदलने की असली चाबी है। जैसा कि स्रोत कहता है, परिवार की सहमति और समझ ही सबसे बड़ा सहारा है। और ये सब हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ठीक है, व्यक्तिगत इच्छा और पारिवारिक सहमति तो जरूरी है ही, लेकिन क्या इससे आगे बढ़कर हमें मृत्यु, जीवनदान और शरीर से जुड़े जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए हैं, क्या उन्हें भी थोड़ा बदलने, थोड़ा विकसित करने की जरूरत है, ताकि अंगदान जैसा जीवन देने वाला काम हमारे समाज में और ज्यादा आसानी से और स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जा सके?